सभी का आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष वर्मा। खबर को शुरुआत कर लेते हैं। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया विमान की क्रैश होने की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई। विमान क्रैश की AAIB जांच कर रही है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट में कई अहम बातों को बताया गया है। विमान ने आपको जानकारी दी कि 180 नॉट्स की अधिकतम गति प्राप्त की है। उसी समय इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच एक सेकंड के अंतराल में रन से कट ऑफ हो गए। इसके कारण दोनों इंजनों की ताकत घटने लगी। कॉकपिट की रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने इंजन क्यों बंद किया? जवाब में दूसरा पायलट कहता है, उसने ऐसा नहीं किया। उड़ान भरने के तुरंत बाद रैम एयर टरबाइन बाहर आ गया, जो बताता है कि विमान में गंभीर तकनीकी समस्या आई। तकनीकी समस्या सामने आने के बाद आपको जानकारी दी कि CCTV फुटेज में कोई पक्षी टकराने की घटना नहीं सामने आई है। दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच वापस रन किए गए। इंजन 1 में रिलाइट होने की प्रक्रिया यानी कि फिर से चालू होने की प्रक्रिया सफल रही। इंजन 2 चालू तो हुआ, लेकिन उसकी ताकत फिर से स्थिर नहीं हो सकी। UTC पर पायलट ने माय डे कॉल दी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जवाब मांगा, पर कोई जवाब नहीं मिला। तो सवाल जवाब भी आपके सामने रख रहे हैं। क्या सवाल हुआ, उसके बाद क्या जवाब मिला। सवाल, पायलटों के बीच क्या बातचीत हुई है। एक पायलट ने पूछा, आपने इंजन क्यों बंद किया? फिर सवाल ये कि उसने जवाब दिया कि दूसरे ने कहा, मैंने नहीं किया इंजन बंद। क्या बर्ड हिटिंग की समस्या थी? बर्ड हिटिंग की कोई समस्या नहीं थी। फ्यूल में कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी ईंधन में। फिर सवाल, कितनी देर बाद मेडे कॉल हुआ? 26 सेकंड बाद मेडे कॉल दी गई पायलट की ओर से। हवा में क्या हुआ था? उड़ान भरने के बाद दोनों इंजन बंद हो गए थे। अब अगला सवाल ये कि क्या इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश हुई है? दोबारा चालू हुआ, लेकिन ताकत नहीं रही उस हिसाब से। पायलट के बीच क्या बातचीत हुई है? पायलट ने पूछा, आपने इंजन क्यों बंद किया? दूसरे ने कहा, मैंने इंजन बंद नहीं किया। तो ये प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है विमान क्रैश होने की। विमान क्रैश की ये AAIB जांच चल रही है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट में कई अहम बातें जो सामने आई है। आपके सामने हमने ग्राफिक्स तैयार किए हैं। सवाल जवाब क्या है, रिपोर्ट में क्या है वो भी जानिए। 180 नॉट्स की अधिकतम गति हासिल की गई है। विमान ने 180 नॉट्स की अधिकतम गति हासिल की। इंजन 1 इंजन 2 के फ्यूल स्विच कट ऑफ हुए हैं। 1 सेकंड में स्विच रन से कट ऑफ हो गया। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है। कट ऑफ होने दोनों इंजनों की ताकत घट गई। फिर इसके बाद क्या हुआ, कॉकपिट की रिकॉर्डिंग में पायलटों की जो बातचीत रही पायलट्स की, वो रिकॉर्ड हो गई। दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच वापस रन किए गए। एक इंजन 1 को दोबारा चालू करने की प्रक्रिया सफल हुई। फिर इंजन दोबारा चालू हुआ, पर ताकत स्थिर नहीं रही। सहयोगी पल्लव मिश्रा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इसी पर ज्यादा जानकारी लिए। पल्लव, आपके पास आते हुए जो प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है, ये रिपोर्ट क्या कह रही है? मैं चाहूंगी विस्तार से आप बताएं दर्शकों को, क्योंकि इसी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था फाइनली। हाँ बिल्कुल मनीषा, घटना के बाद से जब से AAIB इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तब से पूरे देश को इस बात की जिज्ञासा थी कि आखिर क्या वजह थी कि जिस वजह से जो है एयर इंडिया का जो विमान था जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था वो क्रैश हुआ और इसमें दुखद तरीके से 270 लोगों की मौत हो गई। तो अब जो है रिपोर्ट को 1 महीने के भीतर आना था। प्रारंभिक रिपोर्ट जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने दी है, उसके मुताबिक ये निकल कर सामने आया है कि जो विमान टेक ऑफ होने के थोड़ी देर बाद जो है जो फ्यूल स्विच का जो कट ऑफ था वो हो गया था, यानी वो रन से कट ऑफ पे चला गया था। पहले जो है पहले इंजन का हुआ, उसके बाद 1 सेकेंड बाद दूसरे इंजन का हो गया। इसके बाद कारण जो है जो इंजन थे उनको फ्यूल सप्लाई जो है नहीं मिल सका। इसके बाद इसको चालू करने की कोशिश की गई। जो पहला इंजन था वो चालू हुआ, लेकिन वो स्पीड नहीं पकड़ पाया। दूसरा जो इंजन था वो चालू नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर जो मुख्यतः बात सामने निकल कर आई है वो फ्यूल स्विच कट ऑफ को लेकर है। और इसीलिए जो रिपोर्ट आई है 15 पन्ने की, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो पायलट थे उनके अंदर भी इस बात को लेकर हलचल थी कि आखिर कैसे ये जो है स्विच जो है रन से कट ऑफ की तरफ चला गया, और इस बात को जो है उसमें दर्शाया गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जब कोई तकनीकी खराबी की ओर जो इशारा कर रहा है कि आखिर जब कैसे ये संभव हो गया, तो क्या ये कोई मानवीय भूल थी या कोई टेक्निकल फॉल्ट था या किसी ने जानबूझकर किया था, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो बातें निकलकर सामने आई है वो फ्यूल कट को लेकर सामने निकल कर आई है, क्योंकि अन्य जो पैरामीटर थे, चाहे वो बर्ड हिटिंग का हो या मौसम का लेकर हो या फिर
लैंडिंग गियर या फ्लिप को लेकर वो तमाम पैरामीटर्स पे रिपोर्ट बता रही है कि वो उसमें कोई दिक्कत या कोई समस्या नहीं थी। सिर्फ बात अभी तक जो निकल कर आई है वो फ्यूल कट ऑफ को लेकर है कि कैसे वो रन से कट ऑफ की ओर चला गया। हालांकि ये जांच प्रारंभिक जो रिपोर्ट आई वो प्रारंभिक रिपोर्ट है और एआईबी ने साफ तौर पे कहा है कि जो है ये जांच का जो अगला चरण है उसको शुरू किया कर दिया गया है और तमाम जानकारी और सबूत जुटाए जा रहे हैं और उसके बाद ही जब अगली जो रिपोर्ट आएगी तो और थोड़ा साफ हो सकेगा। लेकिन एक जो दुखद बात इसको लेकर है कि जो पिछला इंजन का जो विमान का था उसका जो फ्लाइट रिकॉर्डर था वो ब्लैक बॉक्स वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, जो इस जांच के लिए झटके की बात है क्योंकि उससे जो डेटा है उसको निकालना सामान तौर पे आसान नहीं है। तो ये एक जो है एक खराब बात उस पूरे हादसे को लेकर हुई जिससे थोड़ा और साफ हो सकता था कि आखिर ये विमान हादसा जो हुआ है क्या कैसे वो जो स्विच है वो रन से कट ऑफ की ओर चला गया। मनीषा ठीक है, शुक्रिया आपका पल्लव, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।